आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है, अतः संभावना है कि आपकी मां से दूर रहना। कि जैसे ही केतु 15 मई को आपके तीसरे भाव में बैठेंगे, वैसे ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कैसा रहेगा 2025? क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में? क्या कुछ नया होने जा रहा है? और हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखकर इस 2025 को और भी अच्छा बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों को वो कौन सी 10 बातें हैं जिनका ध्यान 2025 में जरूर रखना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में 10 इतनी महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया गया है कि यदि आपने इन बातों का 2025 में ध्यान रखा तो निश्चित मानिए आपका 2025 जीवन का सर्वश्रेष्ठ ईयर साबित होगा। अतः आप वीडियो को पूरा देखें और इन 10 बातों को नोट कर ले और 2025 में जरूर अप्लाई करें। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिथुन राशि के जातकों, जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियोज में देखा होगा कि 2025 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो गोचर होने जा रहा है वो है शनि का 29 मार्च 2025 को, जब शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद में 15 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से आपकी मिथुन राशि में आएंगे, आपकी लग्न में आएंगे। 12 वर्ष के बाद में लग्न में बैठने जा रहे हैं, ये अच्छा समय रहेगा। और उसके बाद में 18 मई को राहु और केतु भी अपनी अपनी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अब 2025 में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि 2025 आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। पहली महत्वपूर्ण बात, वर्कलोड से ना घबराए। वर्ष की शुरुआत में ही आपके पास कार्य की अधिकता हो सकती है, लेकिन इस वर्कलोड से, इस कार्य की अधिकता से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्कलोड ही तो आपको मार्च के बाद में जाके अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, शुरुआत के 3 महीनों में खर्चों को कंट्रोल रखें, क्योंकि 29 मार्च तक शनि आपके 10th हाउस में बैठे हुए और यहाँ से तीसरी दृष्टि खर्च वाप पर डाल रहे हैं। खर्च वाप पर शनि की दृष्टि दिखाती है कि आपकी फिजूल खर्ची हो सकती है। अतः जनवरी, फरवरी और मार्च में फिजूल खर्ची करने से बचे। जहां आवश्यक हो वहीं खर्च करें। अप्रैल के बाद में फिर आपके खर्चे अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाएंगे। तीसरी बात जो ध्यान रखने की, 2025 में आपको परिवार और आपकी मां से दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है। अतः संभावना है कि आप कहीं दूर जाकर कार्य करने लग जाएं, किसी कारणवश आपके घर को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएं। अतः यदि आपको परिवार से दूर रहना पड़े, अपनी मां से दूर रहना पड़े, तो बिल्कुल भी ना घबराए। जहां भी जाए पूरे मनोयोग पूर्वक कार्य करे। चौथी महत्वपूर्ण बात, छोटे भाई बहन और यार दोस्तों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखे। संभावना है कि जैसे ही केतु 15 मई को आपके तीसरे भाव में बैठेंगे, वैसे ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, यार दोस्तों से आपकी दूरी हो सकती है। अतः आप छोटे भाई बहनों के साथ और अपने यार दोस्तों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर डाल रहे हैं। 7th हाउस पार्टनर का भाव है। यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि दिखाती है कि आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि आप आपके पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना ना करें, लड़ाई झगड़े से बचे, छोटे छोटे मनमुटावों से बचे। 6 नंबर की बात जो आपको बेहद ध्यान रखनी है, आपकी आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ सकती है और शुरुआत में आपके धार्मिक कार्यों में पैसे खर्च हो सकते हैं। यदि आपके धार्मिक कार्यों में पैसे खर्च हो तो बिल्कुल ना घबराए, ये आपको आगे जाकर सुखद परिणाम देंगे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे सहाय करे रघुवीर। अतः धार्मिक कार्यों में यदि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराए। 7वीं जो महत्वपूर्ण बात है, गलत संगत से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहु की दृष्टि है। राहु की यहाँ पर दृष्टि गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रही है और गुरु चांडाल दोष का निर्माण बताता है कि आपको गलत संगत से बचना होगा। गलत संगत यदि आपने की
तो आपको इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। 8वीं जो महत्वपूर्ण बात है, धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर मिले तो आप जरूर जाइए। आपको 2025 में धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिल सकता है और ये यात्रा करना आपके लिए सौभाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा। अतः आपको धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिले तो आप जरूर यात्राओं पे जाइए और अपनी सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। 9वें और 10वें नंबर की बात तो आपके लिए बेहद जरूरी है, इसको तो आप जरूर समझे। 9वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन आपको कार्य करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है। यानी आपके पास कार्य की अधिकता रहेगी तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी। अतः आप जी लगाकर मेहनत करें, हर काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करें तो आपकी इनकम का बढ़ना तय है। आपकी इनकम में जरूर वृद्धि होगी। 10वीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आप जल्दीबाजी में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करें, क्योंकि 18 मई से पहले राहु आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। अब राहु का तो नेचर है कि जल्दीबाजी में कोई ना कोई नया कार्य शुरू करवा देते हैं। अतः आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जल्दीबाजी में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करें, क्योंकि नया कार्य आपके वर्कलोड को और भी बढ़ा सकता है, आपको उलझन में भी डाल सकता है। अतः यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हो तो पूरी प्लानिंग के साथ नया कार्य शुरू करें, सोच समझकर शुरू करें, जल्दीबाजी में उतावलेपन में कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। प्रिय मित्रों, आपने यदि इन 10 बातों का ध्यान रखा तो 2025 निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे मिथुन राशि के जातकों, 2025 तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आप इन 10 बातों का ध्यान और रख लीजिए, फिर देखिए 2025 आपके जीवन में क्या क्या नए अच्छे रंग दिखाता है। और यदि 2025 को आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। कुल मिलाकर आप अपने लग्नेश बुध को स्ट्रॉन्ग करें। जय श्री राम। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।